ईश्वर है या नहीं, भगवान है या नहीं, हर जरूरतमंद के पास ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर मदद जरूर करता है और अपने अस्तित्व का एहसास हम सबों को जरूर कराता है। अगर आपको यकीन नहीं है कि ईश्वर है तो कृपया हमारी 2 मिनट की एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी को सुनिए। आपको भी यकीन हो जाएगा कि ईश्वर है। एक सूबेदार अपने नेतृत्व में 16 जवानों की एक पलटन लेकर हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के बीच अपने रास्ते पर जा रही थी। बेतहासा ठंड में मेजर ने सोचा अगर उन्हें यहाँ एक कप चाय मिल जाती तो आगे बढ़ने की ताकत और आ जाती। लेकिन रात का समय था और आपस में कोई भी बस्ती नहीं दिखाई पड़ रही थी। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के पश्चात उन्हें मेजर चाय की दुकान दिखाई दी, लेकिन अफसोस कि उस पर भी ताला लगा था। भूख और थकान की तीव्रता के चलते जवानों के आग्रह पर मेजर साहब दुकान का ताला तोड़वाने को राजी हो गया। ताला तोड़ा गया और उन्हें अंदर चाय बनाने का सभी सामान मिल गया। जवानों ने चाय बनाई, वहां रखे बिस्किट आदि खाकर खुद को ताकत दिया, खुद की थकान को दूर किया और थकान से उबरने के उपरांत सभी आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी सूबेदार मेजर साहब को यूं चोरों की तरह दुकान का ताला तोड़ने के कारण आत्मग्लानि भी हो रही थी। उन्होंने अपने पर्स से 2000 का नोट निकाला और चीनी के डिब्बे के नीचे दबाकर रख दिया तथा दुकान का शटर ठीक से बंद करवाकर आगे बढ़ गए। 3 महीने की समाप्ति पर इस टुकड़ी के सभी 16 जवान सकुशल अपने सूबेदार मेजर के नेतृत्व से उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। रास्ते में उसी चाय की दुकान को खुला देखकर वहां विश्राम करने के लिए रुक गए। दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था जो एक साथ इतने ग्राहक को देखकर खुश हो गया और उनके लिए खुशी खुशी चाय बनाने लगा। चाय की चुस्कियों और बिस्कुटों के बीच वो बूढ़े चाय वाले से उसके जीवन का अनुभव पूछने लगे, खास तौर पर इतनी बीहड़ में दुकान चलाने के बारे में अनुभव साझा करने के लिए आग्रह करने लगे। बूढ़ा उन्हें कई कहानियां सुनाता रहा और हर बात पर वो भगवान का शुक्र अदा करता रहा। तभी एक जवान बोला, बाबा आप भगवान को इतना मानते हो, अगर भगवान सच में होता तो फिर उसने तुम्हें इतने बुरे हाल में क्यों रखा हुआ है? बूढ़े बाबा ने बोला, नहीं साहब, ऐसा नहीं कहते भगवान के बारे में। भगवान तो है और सच में है, मैंने देखा है। इस वाक्य को सुनकर सभी जवान कौतूहल से बूढ़े की ओर देखने लगे। बूढ़ा बोला, साहब एक दिन मैं बहुत मुसीबत में था। मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने पकड़ लिया था। उन्होंने उसे बहुत मारा और पीटा और उसे सेना की खुफिया जानकारी लेने के बारे में और जासूस होने के संदेह के बारे में तमाम तरह की पूछताछ की, लेकिन जब उससे कोई भी जानकारी नहीं मिली तो उसे मार पीट कर छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके उसे हॉस्पिटल ले गया। मैं बहुत तंगी में था साहब, और आतंकवादियों के डर से किसी ने उधार पैसे देने से साफ मना कर दिया। मेरे पास दवाइयों तक के पैसे नहीं थे और मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उस रात साहब मैं बहुत रोया और मैंने भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी, और साहब उस रात भगवान मेरी दुकान में खुद आए। मैं सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा तो ताला टूटा देखकर डर गया। मुझे लगा कि मेरे पास थोड़ा बहुत जो कुछ भी था वो सब भी लुट गया। मैं दुकान खोलकर अंदर आया तो देखा 2000 रुपये का नोट चीनी के डिब्बे के नीचे भगवान ने मेरे लिए रख छोड़ा था। साहब उस दिन उस 2000 के नोट की कीमत मेरे लिए क्या थी शायद मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। बस इतना कह पाऊंगा कि भगवान है साहब, भगवान तो है। ऐसा कहकर बूढ़ा अपने आप में बड़बड़ाया। भगवान के होने का आत्मविश्वास उसकी आंखों से साफ छलक रहा था। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। 16 जोड़ी जवानों की आंखें मेजर की तरफ देख रही थी। मेजर ने आंखों ही आंखों में इशारा करके आदेश दिया कि सभी चुप रहें। मेजर साहब उठे, चाय का बिल अदा किया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए बोले, हाँ बाबा, मैं जानता हूँ भगवान है और तुम्हारी चाय भी बहुत ही अच्छी थी। और उस दिन उन 16 जोड़ी जवानों की आंखों ने पहली बार मेजर की आंखों में चमकते पानी की बूंदों का दुर्लभ दृश्य साक्ष्य किया। और इस नज़ारे को देखकर सभी अचंभित रह गए और सभी का मानना यही था कि ईश्वर है। वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी बंदे के माध्यम से या किसी माध्यम से वो हर किसी की मदद जरूर करता है। सच्चाई यही है कि भगवान कब किसी को किसी का भगवान बनाकर कहाँ भेज दे ये कोई नहीं जानता, ये हम सभी भी नहीं जानते, लेकिन भगवान है और वो किसी न किसी रूप में हर बंदे के पास पहुंचकर उसकी मदद करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा।
साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई ऐसी प्रेरणादायक वीडियो डालें तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।